नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीवीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से बिहेवियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 23 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको हम लोग देखिए ऐसे बनाते हैं कि दो संख्याओं का योग, मानते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का योग कह रहा है कि है 75। ठीक है, और कहता है कि उनका अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, यानी x माइनस वाई बराबर जो है आपका दिया हुआ है 23। इसमें से कहता है कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो दोस्तों, जब बड़ी संख्या का मान पूछे तो दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब दोस्तों जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस में y से y कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x और 2x बराबर यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 7 2 9, यानी 2x बराबर हो जाता है 98। और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 9 दूनी 18, यानी बड़ी संख्या का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 49। और इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर इसी प्रश्न में कहता कि छोटी संख्या का मान क्या होगा तो हम लोग क्या करते कि इसको दोनों संख्याओं को घटा देते और घटाने के बाद जो मान आता उसको 2 से भागा दे देते, तो वो आपका छोटी संख्या हो जाता। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनके वर्गों का अंतर 180 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 30। ठीक है, और कहता है कि उनके वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 180। और इसमें से आपको पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू होता है एक्स माइनस वाई, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 180। ठीक है, और एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 30 और इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 80, वाई बराबर 180। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 तिया 18, यानी कि यहाँ से हो गया x माइनस वाई बराबर 6। और यहाँ से पहले से दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर आपका दिया हुआ है 30। तो बड़ी संख्या का मान जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो y से y हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो गया 36, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 18। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योग 20 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ है वो है आपका 20 और तथा उनका अंतर 8 है, यानी x माइनस वाई बराबर जो है वो आपका है 8। तो कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, पहले हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकाल देंगे। तो जब बड़ी संख्या जोड़ेंगे निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, यानी कि 20 और 8 हो जाता है 28। 28 को जब 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा आपका 14। ये एक संख्या बड़ी संख्या है जो हो गया 14। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को घटाएंगे, यानी 20 में से 8 गया तो बचेगा 12 और इसको जब 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 6, यानी दूसरी संख्या हो जाता है आपका 6। तो एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या 6 है और दोनों को जब गुना करते हैं, दोनों का गुणनफल निकालने के लिए, तो 14 गुने जब 6 करेंगे तो 14 छक होता है दोस्तों 84, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि कोई संख्या अपने आप के 4/3 भाग से 24 कम है, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी संख्या जो है वो अपने आप से 4/3 भाग से 24 कम है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वो संख्या निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कहता है कि आपका जो कम जो बता रहा है, देखिए ये 24 संख्या जो है वो कम है। ठीक है, अब इसको 4/3 है, यानी 4/3 को अगर पहला को हम ए मान लेते हैं और दूसरा को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न का आंसर जो निकाला जाता है वो देखिए जितना कम होता है उसको हम ऐसे गुना करेंगे इनटू बी, तो बी की जगह पे आपका दिया हुआ है 3 और बट्टा फार्मूला होता है ए माइनस बी, सॉरी बी, हाँ ए माइनस बी, तो ए का जगह पे है 4 और बी के माइनस जगह पे है 3, यानी कि हो गया यहाँ पे 4 में से 3 जगह तो एक ही बचेगा, यानी कि 24 गुने 3 यानी 24 या 72, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, कहता है कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात किया जाए तो उसमें छोटी संख्या जब पूछे तो आपको क्या किया जाता है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं दी हो, यानी 3 है और उसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 66, तो 66 है, ये 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है। और इसमें कहता है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जब छोटी संख्या की बात करें तो हमको कर देना है -1, यानी 66 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 22, और 22 में से जब 1 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 21। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रश्न में अगर दोस्तों आपसे पूछता कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों यही फार्मूला हम लगाते हैं कि आपका जो n जो दिया हुआ है 66, उसको जितना नंबर है उससे भागा देते हैं, और उसके बाद देने के बाद क्या करते हैं कि हम -1 नहीं कर करके बल्कि +1 कर देते। तो दोस्तों अगर +1 करते तो यहाँ पे जो हो जाता वो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाता। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 / 2, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 20 प्राकृतिक संख्या है, तो आपका हो जाएगा 20 और इंटू 20+1 यानी हो जाएगा 21, और बटा को 2 से भागा दे देंगे तो ये 2 दहा का 20 हो जाता है 10, और इसको निकालेंगे तो 21 × 10 बटा के 210, यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 210, और इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक संख्या के दुगुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, वह संख्या क्या कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, कहता है एक संख्या की दुगुना, संख्या क्या है हमको पता नहीं है, तो हम संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, अब संख्या को जब हम x मान लिए तो कहता है कि संख्या का दुगुना यानी हो गया 2x, दुगुने में कितना जोड़ना है 9, चलिए 9 जोड़ देते हैं। अब कहता है कि जो संख्या प्राप्त होता है वो संख्या जो है, जो संख्या प्राप्त होता है उसका 3 गुना का 75 है, यानी कि मानते हैं कि अगर ये 75 है, ठीक है, तो 75 जो होता है वो इसको 3 गुना है, यानी 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं दोस्तों कि पहले इसको काट लेते हैं, तो 25 दिया हो जाएगा आपका 75। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 2x + के 9, यहाँ हो गया कितना 25, 25 में से 9 उधर ले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 25 - के 9, यानी कि 2x बराबर 25 में से अगर 9 जाता है तो आपका हो जाएगा कितना 16, 16 9 25 होता है, तो ये हो जाएगा 16। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 8, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों क्या है कि किसी संख्या मतलब संख्या दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब कहता है कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर, यानी मानते हैं कि संख्या x है और संख्या x अंतर कह रहा था उन्हें घटाओ, यानी x - x का 3/5 का अंतर जो है दिया हुआ है आपका है 50। चलिए ठीक है, तब इसको यहाँ से का लघुत्तम का घटाव बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5x - 3x, यानी कि 5x - 3x और बट्टा के 5 बराबर हो जाएगा 50। देखिए दोस्तों 5x में से जब 3x जाएगा तो बच आपका 2x बराबर 50 गुने 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 250। ठीक है, अब 2 से इसको जब काटेंगे तो आपका x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 125 यानी 125, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 4/5 है, यानी दो संख्या मानते हैं कि एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। ठीक है, अब दोनों संख्याओं तो कहता है दो संख्याओं का योग होगा आपका 20, यानी x + y बराबर दिया हुआ है 20। ठीक है, अब कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों 1/, यानी उल्टा, तो 1/x + 1/y बराबर दे दिया है आपका 4/15। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ से xy हो जाएगा, यहाँ से y + x यानी x + y भी हम लिख सकते हैं, बराबर हो रहा है आपका 4/15।
अब देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वाई का वैल्यू तो दिया हुआ है 20, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 20। अब यहाँ पे बट्टा कर देंगे एक्स वाई बराबर 4/15, ठीक है। अब इसको काटते हैं दोस्तों, तो 4 पचे 20, 5 यहाँ से कट गया और इसको गुना तिरछा से गुना करेंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 15 गुने 5, 15 गुने 5 बराबर 75। यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 75। और इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग, तो योग जो दिया हुआ है मतलब x प्लस वाई बराबर आपका दिया हुआ है 40। दोस्तों योग को हम इस जगह डिनोट करते हैं तो इस बराबर दे दिया 40, ठीक है। और कहता है उनका गुणनफल को हम मान लेते हैं p आपका दे दिया है आपका 375, ठीक है। तो कहता है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है, अंतर पूछ रहा है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर एस स्क्वायर यानी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुने पी, यानी 4 गुने पी का मतलब जो उसका गुणनफल दिया हुआ है। इस प्रश्न से उसका आंसर निकाला जा सकता है इस ट्रिक से। तो आइए दोस्तों हम निकालते हैं कि एस जो है 40, तो 40 का स्क्वायर जब करेंगे हम, ठीक है, अब माइनस 4 इंटू 375 है, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों कि 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 पर 00, 4 को 16 1600। अब माइनस 375 को जब 4 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 1500। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 16 में से 100 में से 1500 जाएगा तो बचेगा 100, और 100 का जब रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 10। यानी उन संख्याओं का अंतर जो हो रहा है वो आपका आ रहा है 10। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। धन्यवाद।